राम राम। आज बात करेंगे खान सर की क्लास की और अरावली की पहाड़ियों के बारे में। उसके लिए बात करेंगे। खान सर की मैंने एक क्लास देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अरावली की पहाड़ियों में जो खनन हो रहा है उसके बारे में वो बात बता रहे थे। उन्होंने समस्या का बारे में बताया और मैं समाधान के बारे में बात करना चाहता हूँ। समस्या और समाधान दोनों के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहले खान साहब ने जो समस्या बताई उसके ऊपर हम बात करते हैं, समाधान बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसमें रील के अंदर हमें क्लास के अंदर ये बताया गया, खान सर की क्लास के अंदर, कि अरावली की पहाड़ियों में जो खनन हो रहा है, यानी कि भू माफिया उन पहाड़ियों का खनन कर रहे हैं, उससे हमारे पर्यावरण और हमारे मानसून पे बहुत असर पड़ रहा है। उस पर्यावरण और मानसून पे असर पड़ने की वजह से हमारे देश के अंदर बादल फटते हैं, बारिश कहीं होती है तो कहीं बारिश नहीं होती। अब की बारी संभावना है कि बारिश कम होगी। ये 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस समय संभावना है कि बारिश कम होगी, मानसून लेट होगा। तो ये हमारा पर्यावरण जो गड़बड़ हो रहा है उसकी वजह हम इंसान ही हैं। हम इंसानों ने क्या कर रखा है, माफिया ने अरावली की पहाड़ियों में खनन करके उन पहाड़ों को डैमेज कर रहे हैं, जिनसे मानसून की गति में प्रॉब्लम आ रही है और आगे जाके वो बादल फटते हैं और कहीं बारिश होती है तो कहीं बारिश नहीं होती। आप जैसे जानते हैं दिल्ली से लेकर हरियाणा और राजस्थान तक अरावली की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। अब तो ये तो होगी जी प्रॉब्लम, जो आप खान सर की क्लास में भी देख सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम का हल क्या है? मेरी अपनी सोच है कि दिल्ली के जो कूड़े के पहाड़ हैं, हरियाणा के जो कूड़ा निकलता है, राजस्थान का जो कूड़ा निकलता है, वहीं पे डंपिंग यार्ड बनाया जाए। यानी कि जो बलसवा में है या गाज़ीपुर में है, वहाँ ना बना के अरावली की पहाड़ियों में जो खनन माफिया ने खनन कर रखा है, पहाड़ ख़त्म कर रखे हैं, वहाँ पे कूड़े का पहाड़ बना दें। कूड़े का पहाड़ ऐसा बना दें, इतनी ऊंचाई बना दें कि वो जैसे पहले उसकी ऊंचाई थी उतनी हाइट पे कूड़े के पहाड़ बना दें और उसके ऊपर थोड़ा हरियाली भी कर दें, पेड़ पौधे भी लगा दें। जैसे शीला दीक्षित ने बलसवा में कूड़े के पहाड़ के ऊपर पेड़ पौधे लगा के उनको नीचे दबा दिया था, घास फूस भी लगा दी थी, पेड़ भी लगा दिया। आज भी बलसवा में एक साइड में शीला दीक्षित ने ये कर रखा है। ऐसे ही हम अरावली की पहाड़ियों में वो जो डंप किया हुआ जो कूड़ा है उसके ऊपर जब वो पहाड़ बन जाएंगे तो कूड़ा की समस्या तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज तो आपने कूड़ा यहाँ से हटा दिया, लेकिन आगे कूड़ा आप कहाँ फेंकोगे? तो दिल्ली सरकार को मैं ये सजेस्ट देना चाहता हूँ कि डंपिंग यार्ड बनाओ अरावली की पहाड़ियों में। उसको इतना ऊंचा कर दो कि वैसे उनकी जैसे माइनिंग हो रखी है और लोगों ने चोरी कर रखी है पहाड़ों की, तो दोबारा से दिल्ली सरकार पहाड़ बना सकती है, हरियाणा सरकार भी वहाँ पहाड़ बना सकती है, राजस्थान भी वहाँ पहाड़ बना सकती है। तो इतने बड़े कूड़े के पहाड़ बनाने के बाद उसको हरियाली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही मेरा आज का सजेस्ट है। और जो आप लोग इसके बारे में अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो खान सर की क्लास को फॉलो करें। खान सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें क्लास में बताया कि अरावली की पहाड़ियों का हमारे देश पे मानसून पे कितना असर डालते हैं। और ये तो प्रॉब्लम होगी और समाधान मैंने आपको बता दिया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये रील को शेयर करें, सरकार के कानों में बात जानी चाहिए। जो आपका सजेशन हो वो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे तो सरकार के कानों में जाएगी, दिल्ली सरकार के कानों में जाएगी, हरियाणा सरकार के
कानों में जाएगा कि हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आज तो चलो बलसवा में कूड़े के पहाड़ आप हटा रहे हैं, गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ हटा रहे हैं, लेकिन भविष्य में कूड़ा कहाँ फेंकेंगे, उसके लिए भी व्यवस्था करें। नमस्कार।